नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। जयपुर में अतिक्रमण पर बड़ा प्रहार हुआ है। जेडीए का बुलडोजर चला। धार्मिक स्थल, उसमें चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, मजार हो या कुछ और हो, जो सड़क सीमा के अंदर आया, ऐसे तमाम सैकड़ों अवैध निर्माण जमींदोज कर दिए गए। हजारों पुलिस जवानों की तैनाती हुई, ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी गई, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। जेडीए की कार्रवाई जनता की सुविधा के लिए हुई और डिस्कॉम जिस तरीके से रिकॉर्ड में 80 फीट चौड़ी सड़क अवैध कब्जों की वजह से सिमटकर कई जगहों पर महज 25 से 30 फीट रह गई, यानी कि 50 से 55 फीट का अतिक्रमण हो गया। ऐसे में सड़क चौड़ीकरण जनहित में जरूरी थी ताकि लाखों लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके और जाम से राहत मिल सके। अब सड़क चौड़ी होगी, ट्रैफिक का दबाव कम होगा और 50 से ज्यादा कॉलोनियों के लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। वहीं मचल सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत साफ संदेश दिया है कि अतिक्रमण किसी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाए। लेकिन फिर भी सवाल होता है, सवाल ये कितने सालों तक अतिक्रमण पनपता कैसे रहा, किसकी शय पर यह सब होता रहा, और क्या धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर चलाने के पहले कोई दूसरा रास्ता निकाला जा सकता था या फिर रास्ते के अंदर ही धार्मिक स्थल का आना समस्या बना। आज बात इसी में। देखिए, सबसे अच्छी बात यह रही कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हुआ और सबने सहयोग किया। हालांकि जो कॉलोनी के लोग वहां रह रहे थे उनको थोड़ी परेशानी जरूर हुई, क्योंकि किसी को बाहर निकलने नहीं दिया गया। लेकिन एहतियात के तौर पर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। हर घर की छत के ऊपर पुलिसकर्मी तैनात रहे। 3000 के आसपास जवानों को लगाया गया ताकि इस जयपुर शहर की आबोहवा खराब ना हो, और यह बेहतरीन कदम था। लेकिन क्या इस तरीके से अब अवैध निर्माण के खिलाफ एक बड़ा अभियान चल जाना चाहिए? जहां जहां अवैध निर्माण, वहां तोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक वक्त के बाद वो अवैध निर्माण ही नासूर बनता है और डेवलपमेंट पर सबसे बड़ी चोट वही करता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता सुमन शर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी, और साथ में हमारे साथ इंडिया मिले काउंसिल के सचिव अब्दुल लतीफ आरको साहब हैं। शुरुआत अब्दुल लतीफ साहब आपके साथ। क्या वाकई में इसे जयपुर के डेवलपमेंट के नजरिए से देखें, सड़क के चौड़ीकरण के नजरिए से देखें, वहां की सुविधाओं के नजरिए से देखें, तो आपको लगता है बतौर एक जयपुर वासी के एक अच्छा कदम है और ऐसे कदम होते रहने चाहिए ताकि अवैध निर्माण पर लगाम लगती रहे और शहर की जो व्यवस्थाएं हैं वो बिगड़े ना? मेरा इस मामले में ये कहना है कि यहाँ जो मस्जिद गिराई गई है, ये 2081 से यहाँ ये बनी है। 1981 से ये बनी, और इसका बाकायदा ख़रीद है, पट्टा है, जेडीए के अंदर तमाम कागजात जमा हैं, बिजली बिल है, और जो भी सरकारी रिकॉर्ड में जो होना चाहिए वो है। वफ़ में इंदराज है। 1982-83 में 1982-83 में वफ़ में इसका रिकॉर्ड भी मौजूद है। ऐसी सूरत में अगर ज़रूरत भी है रोड चौड़ा करने के लिए, तो बाकायदा इसका एक सिस्टम है, उस सिस्टम के मुताबिक उनको मुआवजा मिलना चाहिए जी, उसको जगह बदले में मिलनी चाहिए। अब नहीं, आप अपनी जगह सही हो सकते हैं, क्योंकि इस तरीके की दलील और भी कई नेता दे रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल सर ये है, क्या नोटिस दिया गया था? क्या मैं एक मिनट सर, नोटिस दिया गया था क्या? नोटिस तो आज दिया ना, 81 में ये 30 फुट के प्लान में था। नोटिस कब दिया सर? 1-1.5 महीने पहले दिया गया होगा या 2 महीने 6 महीने पहले? नहीं, ये नोटिस देखिए, ये नोटिस जो हमें मिला शुक्रवार को मिला है, 71 वाला नोटिस, जिसको टाइम नहीं है, शुक्रवार की शाम को मिला, और फिर उसके बाद शनिचर और इतवार
और नहीं नहीं सर, 2 दिन के नोटिस पर नहीं उन्होंने टूटती तोड़ दिया। ना 2 दिन के नोटिस पर नहीं टूटती है। देखिए, इससे रिमाइंडर पहले- कॉल हो सकती है कि मान लिया कि भाई फाइनली हम ये काम करने जा रहे हैं, वो एक फाइनल नोटिस हो सकता है। इससे पहले इसको जो तो मैं नोटिस बिल्कुल नहीं दिया मान रहा था, कि महीने 2 महीने पहले नहीं बताया गया हो। इससे पहले जो नोटिस दिया था जी। उसको भी सुन ले आप, कि उस नोटिस पे टर्मिनल में, वक्फ बोर्ड में टर्मिनल बना हुआ है, वहाँ इसके खिलाफ हमने ट्रिब्यूनल बनाया सर, ट्रिब्यूनल, वहाँ हमने इसको लगाया। उन्होंने सुनवाई की जी। और स्टे न दे के तारीख दी, भाई अगली 10 तारीख है, 10 जी। तारीख में आप अपने तमाम, हाई कोर्ट क्यों नहीं गए सर? देखिए हाई कोर्ट जाते तो वो कहते पहले अपने टर्मिनल में जाओ, तो आप टर्मिनल में यहाँ से पर सर देखिए ना, सिर्फ मस्जिद नहीं टूटी है, आप जानते हैं मंदिर भी टूटे हैं, देखिए मंदिर, आप जानते हैं मजार भी टूटी है, आप शायद जानते हैं एक और सत्संग जगह है सत्संग करने के लिए, वो भी टूटी है। यहाँ पर सवाल ये नहीं है क्या टूटी है क्या नहीं टूटी है। 123-25 के आसपास अतिक्रमण सवाल टूटे ये हैं सर। है कि ये 80 फुट का रोड कब डिक्लेयर हुआ और ये आबादी कब से यहाँ बनी हुई है। तो 30 फुट का जब ये प्लान में था तो 30 फुट के अंदर आबादी बनी हुई है। अब इसको आपने अचानक 80 फुट का कर दिया, अब 80 फुट में तो टूटेंगी तो मुआवजा देना चाहिए सरकार को। नहीं अचानक नहीं होता है सर, अचानक और मैं तो इसको कब हुआ? मानकर चल रहा हूं। अच्छा, आप अशोक बता पाठक दीजिए जी, कब हुआ? ठीक है अशोक पाठक जी, भाई अगर 1981 के अंदर। जेडीए के इंद्राज में ये क्या 80 फीट बोल रही है, शुरू से 80 फीट बोल रही है, क्या है इसकी अगर मास्टर हिस्ट्री अगर प्लान- एक बार खंगाले, मास्टर प्लान कब का है जिसमें 80 फीट बोल रही है? मास्टर प्लान में पिछले 25 वर्ष में इस एरिया में जो भी पट्टे दिए गए वो 80 फीट का रोड छोड़ करके दिए गए। और आप जो लतीफ जी बता रहे हैं उसका जेडीए में कागज भले दिए, पट्टा कोई भी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात अच्छा, इस मस्जिद का जेडीए पट्टा नहीं है? कोई भी ठीक है। पट्टा नहीं है। दूसरी बात, ये 80 फीट के अंदर ही आती है, दायरे में है, 80 फीट की सीमा में। जब जमीन रोड में चली गई तो किससे भी खरीद लिया, क्या खरीद लिया, कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है खरीदने का। मैं आपका ध्यान एक विशेष मुद्दे की ओर ले जाना चाहता हूं। 1983 में मैं स्टूडेंट था राजस्थान विश्वविद्यालय में। गट्टे वाली मजार टोंक फाटक के पास 6x4 की केवल एक मजार हुआ करती थी। आज वहां पर खसरा नंबर 318 और 320 दोनों खसरों की 3200 बरगद जमीन पर इतनी बड़ी 7 मंजिला मस्जिद खड़ी कर दी गई और कोई खरीद नहीं है। रिकॉर्ड में आज भी वो जमीन गैर मुमकिन रास्ता है, तो कहीं भी रास्ते पे अतिक्रमण कर लें। ठीक। महारानी कॉलेज में 3 मजारें खड़ी हो गई, कांग्रेस के राज में रातों रातें मजारें बन गई। 3 मजारें वहां जहां हमारी बालिकाएं पढ़ती हैं वहां पर मजारें। आपके बीजेपी का जो कार्यालय है हमारा भारतीय जनता पार्टी का, उस कार्यालय के बाईं तरफ जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को भी, उसके डिसीजन को भी वो नहीं वापस मुद्दे पर आते हैं। मुझे तो सिर्फ इसके बारे में बताइए। लतीफ साहब कह रहे हैं 1984 से डॉक्यूमेंट है, वक्फ के अंदर इसके हिस्से हैं, इसकी पूरी इंद्राज है, लेकिन वक्फ नहीं, जेडीए के अंदर है या नहीं ये बहुत मैटर करता है सर। जेडीए में है इंद्राज या नहीं ये मैटर करता है सर, या नहीं करता है सर? जेडीए में सारे डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं और वक्फ के अंदर इंद्राज है, फिर वक्फ में इंद्राज होते वक्फ में हुए तो सर बहुत सी चीजें इंद्राज है वक्फ सर। बाई यूजर है, वो बहुत सी चीजें यूजर इंद्राज है है। तो वक्फ है। बाई यूजर। मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है ये सर वक्त कि के तो इसको काम में आ तोड़ने रही से है। पहले नोटिस तो दिया गया होगा, जी नोटिस तो दिया गया होगा ना सर, जी नोटिस और दिया, उस पर चैलेंज तो- किया भी जा सकता उस पर था। तो टर्मिनल और में चले मैं गए अगर गलत नहीं हूं और इंतजार किया सर नहीं सुनिए, इन्होंने 10 अगर मैं तारीख का। गलत नहीं हूं ना लतीफ साहब, जी। तो इसी एरिया के अंदर 8 से 10 मकान ऐसे हैं जिन पर स्टे भी हुआ है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। देखिए 125 के आसपास तोड़े गए सच है, लेकिन हाई जिनकी पैतृक जमीन थी, पुरखों की जमीन थी, उन्होंने स्टे लिया है और 8 से 10 पर स्टे आया है, इसी रास्ते पर आया है। देखिए वो हाई कोर्ट चले गए, वक्त पे चले गए, और हमारे साथ जो उन्होंने किया वो ये किया कि हम तुम्हें 8 रेट दे रहे हैं, फला जमीन दे रहे हैं, फला जमीन दे रहे हैं, देते कुछ नहीं है। बाद में 8 किलोमीटर दूर खो नागौरियों में कि साहब आप ये ज़मीन ले लीजिए। जी। अब मस्जिद यहाँ है, 8 किलोमीटर जाएंगे क्या पढ़ने के लिए नमाज, और इस इलाके में दूसरी कहीं मस्जिद अरे नहीं सर, है। ऐसा थोड़ी ना है, MLA आपके तो क्वार्टर मतलब हर 2-4 किलोमीटर में एक मस्जिद तो होगी ही सर, नहीं है। और नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की जरूरत कब से पड़ी सर? बिना मस्जिद के घर पे नहीं पढ़ सकते? नहीं, घर होगा तो पढ़ेंगे ना। घर ही नहीं है। 50 वहाँ दफ्तर हैं, नमाज हो तो दफ्तरों में से आते हैं। तो क्यों आबादी इतनी चाहे कम जनसंख्या है। बढ़ाते हैं, अरे जनसंख्या सर, सीमित ना करोगे। गलत नहीं आपको सुमन तो शर्मा जी, खाली कांग्रेस सुमन और शर्मा जी, बीजेपी की लड़ाई भाई, लड़नी एक है तो यहाँ। नहीं सर, उस दिशा में कांग्रेस जा भी ये नहीं है, रहे हैं सर। बीजेपी ये है, बस। ना उस दिशा में जा भी इसके नहीं अलावा रहे हैं। आपको सुमन कुछ शर्मा है जी, नहीं। मैम, दो देश चीजें जाए बहुत कहीं भी। महत्वपूर्ण है भाई। एक तो ये कि इतना बड़ा एक्शन हुआ, और मैं बतौर जयपुर वासी ये अच्छा फील कर रहा हूं कि चाहे कैसे ही एक्शन लिए गए हों लेकिन शांति बहाल है, ये एक अच्छी चीज है।
दूसरा ये कि अगर अवैध निर्माण है तो कंसर्न में हम दोनों हैं। आज भी किसी हिस्से में जयपुर के अवैध निर्माण चल रहा होगा और वो बिना किसी की शय के नहीं चल रहा होगा, जो आगे से 20 साल बाद जाकर नासूर बनेगा, बिल्कुल ऐसे जैसे ये बन रहा है। तो हम इसको प्रोसेस में क्यों नहीं रखते हैं कि भाई एक बार नीट एंड क्लीन किया जाए और जिस इलाके के अंदर अवैध निर्माण होगा वहां के अधिकारी को सस्पेंड करेंगे या बर्खास्त कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही ब्रजेंद्र जी। मैं आपको बताना चाहूंगी, सबसे पहले तो इस कार्रवाई के लिए पूरे जेडीए प्रशासन, पुलिस प्रशासन और राज्य के मुख्यमंत्री और उनकी पूरी टीम को बहुत साधुवाद और बहुत बधाई है। जिस क्षेत्र में ये हुआ है, मैं उसी क्षेत्र में रहती हूँ और मैं जानती हूँ कि कितने बार इसके लिए प्रयास किया गया, और सिर्फ केवल मस्जिद का नाम लेना मुझे लगता है उचित नहीं होगा। वहाँ कई सत्संग भवन टूटे, कई मंदिर टूटे और कई घर टूटे, जो लोगों ने अपना आशियाना बनाया था वो भी टूटा। 134 निर्माण जो किए हुए जगह थी वो सब टूटे हैं, पर इतना हो हल्ला मस्जिद के लिए क्यों हो रहा है? और पहली बात मैं बताऊं, भाई साहब जो कह रहे हैं हमारे कि 84 या 85 की बात कर रहे हैं, 84-85 में वहाँ ना कोई आबादी थी, ये गारंटी से मैं कहती हूँ, क्योंकि मैं वहाँ की वासिंदे हूँ, मैं वहाँ रही। ये इसका निर्माण एक छोटे से रूप में इन्होंने 94-95 में एक जैसे कुछ रख के करते हैं वैसे किया था, और उस समय जेडीए अप्रूव्ड कॉलोनी भी नहीं थी। ये पट्टे वट्टे की बात तो बहुत दूर है, और मास्टर प्लान में 80 फीट रोड है तो है, ये कोई टारगेट करके नहीं किया गया कि इनको तोड़ना है। उनके पीछे तो 134 लोगों का टूटा है। ह्यू एंड ट्राई, किसको मुआवजा दिया जाएगा? ये कब का बना हुआ मास्टर प्लान है? ये मास्टर प्लान देखिए रिवाइज होता है हर मैम, ये 25 का 35 का है, लेकिन सवाल ये है कि बना कब? क्या 2000 में बना, 2005 या 2010 का मास्टर प्लान है? मास्टर प्लान तो मैं आपको बताऊं ये 98 का है। उसी समय मुझे ध्यान है बिल्कुल, क्योंकि मैं काउंसलर थी, मैं पार्षद थी, मुझे पता है कि 80 फुट के निर्माण का, और उसको भी और अभी आएंगे। अभी तो इन लोगों को थोड़ा दिख रहा है ना, अभी साइड से भी सारे साफ होंगे जो लोगों ने अतिक्रमण के लिए। देखिए एक बात तो मैं कहना चाहूंगी कि सरकार, क्या है कि बहुत सी इंफॉर्मेशन आती नहीं। आप ये कह रहे हैं कि 1998 के मास्टर प्लान के अंदर ये 80 फीट रोड दिखाया गया, बिल्कुल दिखाया गया था, और उसके बाद बसावट किया गया था। मैं बता रही हूँ आपको, जो कॉलोनीज बसी थी वहां पे कुछ अंदर की तरफ आप देखेंगे उनके पास उस दौरान जमीन को क्या दिखाया गया है? कौन सी जमीन को? जिस जमीन पर 80 फीट रोड है, हाँ। ये जेडीए के अधीन जमीन है, एग्रीकल्चर लैंड है? नहीं, क्या है ये एग्रीकल्चर, ऐसे देखा जाए तो जयपुर की सारी जमीन है एग्रीकल्चर लैंड में डाल देते हैं। मास्टर प्लान में तो ये सरकारी जमीन सो है, सरकारी जमीन है, सरकारी सुविधा के लिए सरकारी जमीन है। लेकिन वो कॉलोनी जो थी, जो वहां नंदपुरी, छत्रसाल, बहुत सारी 3-4 कॉलोनीज है, वो कॉलोनी सब जो सोसाइटीज होती हैं उनके पट्टे थे। बाद में वो धीरे धीरे पीछे की कॉलोनी सारी अप्रूव हुई, पर आगे की कॉलोनी इसीलिए अप्रूव नहीं हुई क्योंकि वो अवैध थी, अतिक्रमण उसको सरकार मान रही थी सरकारी जमीन, इसलिए वो अभी तक अप्रूव नहीं हुई, न इनके पास कोई पट्टा है। आप कोई कागज जाके दे दो कि साहब इतने दिनों से एक मजार जरूर, ये अगर कह रहे हैं ना, तो एक रेलवे ट्रैक से सटा हुआ आगे की तरफ नाले के पास एक मजार के नाम पे छोटा सा एक स्ट्रक्चर था, और कुछ नहीं था। ये तो हम लोग की आंखों के सामने इन्होंने पट्टे खरीदे या क्या खरीदे, फिर निर्माण किए। और देखिए अवैध निर्माण पे अतिक्रमण को अतिक्रमण ही कहना चाहिए, उसको मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे के रूप में नहीं देखना चाहिए। और आपको बताएं कि वहाँ इतने एक्सीडेंट होते थे ब्रिजेंद्र, मैं आपको बताऊं टर्निंग पॉइंट पे जमीन पर मस्जिद नहीं बनती है, किसी भी जमीन पे बनती नहीं है। नहीं, क्या चीज में नहीं बनती है? अवैध जमीन पर मस्जिद नहीं बनती है। ये अलग बात है कि मस्जिद बनाकर उसको वक्फ बोर्ड में वैध कर दिया जाए, वो एक अलग इशू है। अवैध जमीन पे ही बनती है, वक्फ बोर्ड ही पूरा अवैध है। आपको मैं बताऊं, कोई भी ये संपत्ति हमारी हो गई, जैसे सब भूमि राम की कह देते हैं ना, वैसे ही वहां जहां जिसने डंडा गाड़ा ये भूमि हमारी हो गई। और मालवीय नगर की तो आबादी को आप देखिए ना, अभी भाई साहब कह रहे थे कि आबादी, मालवीय नगर की आबादी क्या है? अगर हम जातियों पे आए और धर्म पे आए तो पता चलेगा। और ऑलरेडी एक वहां जगतपुरा में इनका एक मस्जिद है, वहां जाके नमाज पढ़िए ना। जरूरी क्यों 5000 लोगों की गैदरिंग होती है जहां वो समूह के लोग ही नहीं है, फ्राइडे को निकलना मुश्किल हो जाता है। आप वहां जाके देखिए, अजीब सा माहौल बनता है। माने आप की भी एक सीमा है ना कि कहां मस्जिद बनाइएगा, कहां मंदिर बनाइएगा, कुछ तो रुकिएगा, कहीं तो रुकिएगा। घर के बाहर ही बना ले कि हमें आराधना करनी, ऐसे नहीं होता है। जयपुर वासी के तौर पर डिबेट को कर रहा हूं सर, ना मैं इसको धार्मिक एंगल से देख रहा हूं और ना ही मैं इसको अवैध अतिक्रमण के नजरिए, मैं सिर्फ ये देख रहा हूं कि भाई एक इलीगल एंक्रोचमेंट था जिसको तोड़ दिया गया है, बिल्कुल अतिक्रमण था, तरीके से तोड़ दिया गया। और सबसे अच्छी बात ये है कि ना लाठी चलानी पड़ी, बहुत जरूरी था, चलाना पड़ा, ना कुछ करना पड़ा, शांति से काम हो गया। ये इलीगल नहीं था, बिल्कुल गलत कह रहे हैं सर। आप कोर्ट जाइए ना, फिर
इलीगल कोर्ट नहीं जा रहा है कोई, गए हैं ना। कौन गया कोर्ट सर? अरे कोर्ट गए हैं। जो कोर्ट गए उनको स्टे मिल गया अगर वो सही थे तो। देखिए बाकी 124-25 मकान टूटे हैं सर, तारीख 2 मंदिर टूटे हैं वहां पर, 10 सत्संग भवन टूटे हैं वहां पर। अब जेडीए ने उस तारीख का इंतजार नहीं किया और पहले तोड़ दिया, तो वो तो खुद ऐसा नहीं है कोर्ट में सर, वहां अपेल है। सिर्फ बिल्कुल मस्जिद है। थोड़ी ना टूटी है सर, अरे बिल्कुल तोड़ी है सब ना टूटी है, लाइन से सब कुछ टूट गया वहां पे जो आ गया। सवाल भाई ये है 80 फुट के रोड के बीच में जो आया वो सब टूट गया है सर। 80 फुट तो लोगों पिछले के 20 साल मकान पहले टूटे हैं बना है। सर। ह्यू एंड 80 क्राई कर फीट रहे का हैं प्लान मस्जिद तो के लिए, पिछले 20 लोगों साल के पहले घर आया टूट है। गए, और जो यहाँ बेचारे तो- गरीब थे, कैसे यहाँ तो लोन लेके घर 1900 बनाए थे, बहुत बुरी परिस्थितियों में घर बनाया, उनका हमारा बना हुआ आसियाना है। खत्म हो गया, उसकी चिंता नहीं है। 1981 से है। लेकिन मस्जिद के लिए अरे ये राजकुमार देखिए, शर्मा ये जी, जबरदस्ती रंग देने की अगर आप राजकुमार इसका शर्मा बहुत जी, गलत है। बदल दिया प्रोग्राम, विजेंद्र जी, तो उसका ये थोड़ी नहीं मतलब कि उसको 1998 से वहां 80 फुट रोड है, नहीं मास्टर प्लान मास्टर प्लान के आधार पर। और 1998 से लेके अब तक 130-35 जो भी अतिक्रमण हटाए हैं, जिसमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या सत्संग भवन और मकान और दुकान सब कुछ शामिल है। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि उन 134 लोगों को जिन्होंने बनवाया उन पर आपने क्या कार्रवाई करी? सरकार, लोगों के तो करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। राजकुमार जी, ये सवाल धार्मिक आप पे उन्माद भी पैदा हो गया। ये सवाल आप पे भी दागा जा मंदिर सकता टूट है। गया, मस्जिद क्योंकि टूट गया, सरकार आपकी और भी भारतीय रही, जनता पार्टी पिछली सरकार में भी आपकी मंदिर बहुत रही, तोड़ हमारी रही थी। सरकार आज भी निरंतर मंदिर नहीं तोड़ रही। दिए, ये लेकिन सवाल लोगों के हम घर पे मत उजड़ गए, व्यापार उजड़ गए। डालिए। आप लोग के सह पे जिन्होंने ही बनवाया, ऐसे बनते जिन्होंने हैं लाखों रुपए की कारनामे। रिश्वत ली, ये सवाल विजेंद्र जी, हमसे उसकी कार्रवाई नहीं, कौन करेगा? अपने से पूछिए, अपने मुख्यमंत्री जी, से आप पूछिए। पूछिएगा सरकार से हमारे मुख्यमंत्री कि ने तो इनपे कार्रवाई कमाल करके कौन दिखा करेगा? दिया, जिसका भय लोगों को दिखाते 1998 से थे लेके कि अब तक टूट ही नहीं सकता है, हमने तोड़ के दिखा दिया। ये हिम्मत तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने दिखा दिया। भी जानती है भाई, आपके यहाँ मुख्यमंत्री ने 5 क्या साल से किया? ज्यादा सरकारें नहीं रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि जब आपकी सरकार रामगंज में होगी घुसना तो मुश्किल है, वो मास्टर क्योंकि हम प्लान वहां किसी ने जेब जाएंगे में नहीं, छुपा हमारा लिया वोट होगा और बैंक आपको है। पता नहीं होगा। ये डर, वो ये आपके भय दौर में भी हुआ करके है वोट की राजनीति आप लोग करते 2.5 रहे। साल से बीजेपी की और सरकार सवाल है, हमसे कर रहे हैं। टूट रहा है सर। 2.5 साल में दिखा तोड़ा दिया है, ना, तो तोड़ने से पहले 2.5 उनको साल भी में तो तोड़ दिखा के दिया मकान ना, बनवाए। 2.5 साल में दिखा विजेंद्र जी, दिया 2.5 साल में कि हम उनकी भी क्या तो कर कमर सकते तोड़ हैं, दे। यदि हम जीरो टॉलरेंस उनके मकान नहीं बोलते तो तोड़ हमने दे, जीरो उनका टॉलरेंस प्रतिष्ठान नहीं तोड़ दे, भ्रष्टाचार पे करके उनकी दिखाया कमर है। तो तोड़ और दे। रोज अधिकारी जिन्होंने ये बनवाया कितने है। ये अधिकारी सवाल जेल आपका जा जायज रहे है हैं, सर, और मैं कितने सवाल छापे पहले पड़ दिन रहे से हैं। उठाता हूं। अरे रोज नहीं, ये पेपर सवाल को जायज उठा है। के देखो और ये तो राजकुमार जी, भ्रष्टाचार लेकिन के मेरा खिलाफ कंसर्न ये है कि कई भाई खबर चलिए, लेकर आती है। सबसे आपके सरकार बेहतरीन तो में क्या होता है हुआ कि ये अवैध आप भूल निर्माण हो गए ही ना। शायद। मैं एक उदाहरण देता हूं, आप किसी भी कॉलोनी में चले जाइए, सबको पता है कि उनके घर के आगे का चबूतरा इलीगल है, सबको पता है ना सर। लेकिन जोर कब आएगा? जब बुलडोजर चलेगा और उनको तोड़ेगा, तब कहेंगे कि कार्रवाई हो रही है। हर आदमी को पता है सर वो इलीगल काम कर रहा है, सबको पता है। और जिसको नहीं पता वो एक बार चेहरा शीशे में देख ले, उसको पता चलेगा कि वो क्या इलीगल कर रहा है। लेकिन अगर वो एक वक्त के साथ टूट रहा है, इसको दो नजरिए से भी देख सकते हैं। चलिए भाई, आज तक समस्या नहीं तो चल रही थी, अब समस्या बढ़ गई है तो उसको सही किया जा रहा है। तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि कांग्रेस का स्टैंड क्या है। क्या इस तरीके के अवैध निर्माण पर आगे भी एक्शन होना चाहिए और एक बार व्यापक स्तर पर जयपुर को नीट एंड क्लीन कर दिया जाए? विजेंद्र जी, अवैध निर्माण तो होना ही नहीं चाहिए और हो गया उसको तोड़ना चाहिए, लेकिन जिन्होंने बनवाया है उन पर सरकार कोई भी हो कार्रवाई कौन करेगा? अब ऐसा ना हो तो कि डबल बड़े इंजन की खातों में सरकार आपकी है। सरकार निकल आए। क्या बात बोल बड़े रहे हैं। सीने की सरकार है, कार्रवाई मैंने कौन चिट्ठी करेगा? मेरी, विजेंद्र जी, ठीक है, एक मिनट, गरीब की एक दुकान मिनट, तोड़ एक दी, मिनट, हो एक गया, मिनट। बच्चा मकान है, तोड़ दिया, राजकुमार जी, मस्जिद हम तोड़ तो दिया। कुछ नहीं राजकुमार करेंगे। जी, हम ऐसा ना हो शासन भाई में आएंगे खातों तो में, हम भाई कुछ नहीं खातों में करेंगे। ये निर्माण लेकिन आपकी जो कर सरकार रहा के है दौर उसकी के निकल तारीफ आए। नहीं मैंने क्या कहा, करेंगे। किसी की भी सरकार हो, अरे तो काम अच्छा अधिकारियों हुआ है, में कार्रवाई तारीफ कौन करेगा? कीजिए। विजेंद्र जी, हिम्मत अशोक कीजिए, पाठक जी, तारीफ दिखाइए। कीजिए। एक मिनट भैया, अशोक पाठक बधाई जी, दीजिए मुख्यमंत्री को। ये वाकई में गंभीर सवाल है। क्या है कि भाई सेंटिमेंट तब ज्यादा हर्ट होते हैं जब एक जगह से आस्था जुड़ जाती है। आप समझिए, अगर ये जिस दिन पहली ईंट रखी जा रही थी उसी दिन ईंट को हटा दिया गया होता तो स्थिति यहां तक नहीं पहुंचती। लेकिन मैं फिर मान रहा हूं कि जिस बेहतरीन अंदाज में काम किया गया है, ये जेडीए हो, हमारी पुलिस हो, सबको अप्रिशिएशन है। और सबसे ज्यादा जयपुर के लोगों को अप्रिशिएशन है, जिसमें हिंदू मुसलमान सब है, जो शांति से देख रहे हैं कि भाई अवैध निर्माण टूट रहा है। ये अच्छी बात है सर, लेकिन ये होना नहीं चाहिए सर। आज भी जयपुर के कितने इलाकों में मैं बताऊं जहां अवैध निर्माण चल रहा है और चलने दिया जा रहा है, वो फिर आगे जाके ऐसे ही नासूर बनेगा। तो एक कठोर एक्शन क्यों नहीं होता? मेरा इस विषय में कहना है कि हमने एक 8 सूत्री मांग को लेकर ज्ञापन दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय को, और सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने जन भावनाओं का सम्मान करते हुए, तुरंत कार्रवाई करते हुए, जयपुर शहर में एक मच्छर भी मरने की कोई ऐसी घटना नहीं हुई और शांति से ये पूरा मामला केवल 5 घंटे के अंदर निमट गया। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दूसरी बात, अभी राजकुमार जी शर्मा बता रहे थे कि उनको भी दंड मिलना चाहिए।
तो जब जब कांग्रेस की सरकार रही है, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जी रहे, और सारा जो ये जयपुर में हुआ है गोरख धंधा, अतिक्रमण और इस तरह के, उनकी देन कांग्रेस के माननीय शांति धारीवाल जी रहे। अब मैं आपको सीधे विषय पे लाता हूं। जयपुर में मेरा ये विषय नहीं, आम जनता का ध्यान रख करके, आपके टोंक फाटक के पास जो मैं इस विषय की बात कर रहा था, इसकी भी हमने शिकायत दी है, जहां पर आपने लतीफ जी सामने खड़े हैं। 1985 में केवल 6x4 का एक चबूतरा था और उसके पास 3200 वर्ग गज जमीन सरकारी है, गैर मुमकिन रास्ता, खसरा नंबर 318, 320, और वहां पर गट्टे वाली मस्जिद और मदरसा और 7 माले खड़े हो गई। आज ऐसी स्थिति है। खड़े कैसे हो गए सर? अवैध तरीके से जमीन है। हाँ, सरकारी जमीन है तो खड़े कैसे हो गए? कहने से जहां मर्जी हो खड़ा कर देते हैं। मेरा कहना है अवैध दो तरह की है विजय जी, अवैध जमीन दो तरह की है, पब्लिक को ये बता देते हैं क्या करके। अवैध भूमि दो तरह की होती है। बार बार अतिक्रमण, एक तो वो जमीन 30 फुट का रोड जो हमने भूखंड खरीदा, 30 फुट से जेडीए से पट्टा लिया, जब 80 फुट निर्माण की तो स्वीकृति ली, अतिक्रमण कह रहे हैं आप। लेकिन हमने उसमें माना कि अपना अतिक्रमण कहाँ है? अब नक्शे के अनुरूप निर्माण नहीं किया तो वो अवैध हुआ। मैं उस अवैध की बात कर रहा हूं जो जमीनी सरकारी है। आर्गो साहब, मैं इस देश की जमीनी सरकारी व्यवस्था को इतने बेहतर तरीके से समझता हूं कि सर, अगर किसी का हक जा रहा होता है ना, तो सुप्रीम कोर्ट तक जा रहा होता है और सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा होता है, सरकारों को कटघरे में खड़ा कर रहा होता है सर। और मैं अब्दुल लतीफ जी से ये निवेदन करूंगा इस मंच से, लीगल चीजों के ऊपर इलीगली बुलडोजर चल जाए और चुप हो जाए सर, ये नहीं होता है सर। देखिए, अगर ऐसा है, मैं अब्दुल लतीफ जी से मैं कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं सर आपको, मैं फिर कह रहा हूं सर, अगर ये लीगली आपके पास जमीन है तो चाहिए कोर्ट कर दिया। अब 30 से जब आपने 80 कर दिया तो 30 फुट के जमाने में फिर कह रहा हूं सर कि लीगली अगर ये आपके पास जमीन है और ये वक्फ की जमीन है तो जाइए कोर्ट में, और मैं यकीन से कह रहा हूं कि वहां से इंसाफ मिल जाएगा सर। और मैं सर 15 दिन बाद फिर डिबेट होगी और वो विषय आएगा तो मैं लतीफ जी से निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि महारानी कॉलेज में 3 मजार हैं, विधानसभा भवन में नए में 1 मजार है, 150 साल पुराने, और हमारे गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम के बंगले में भी 1 मजार मौजूद है। कहां से हुए सर? तो इनको हटाने के लिए लतीफ जी कार्रवाई करें जिससे सरकार को कुछ नहीं करना पड़े। देखिए, ये 85 महारानी की बात, महारानी कॉलेज की जो बात कर रहे हैं उसका पट्टा है, ये बात पहले की डिबेट में आ चुकी है। पट्टा किसका महारानी कॉलेज में बफ कौन है? बफ कुछ नहीं है, बफ छोड़ो, बफ कुछ नहीं है। बफ अतिक्रमण का केंद्र है जो सरकारी जमीन पे अतिक्रमण करता है, बफ कुछ नहीं है। जबरदस्ती बफ का पट्टा है, पता चला ना बफ क्या है। आपके इस बिल को संशोधित करने का प्रयास किया गया है, आपको मालूम है ना बफ की हकीकत क्या है? हम उसमें बहस करेंगे तो बहुत लंबी बहस हो जाएगी, छोड़ देते हैं, नहीं करेंगे। पूरा एमआई रोड और पूरा सिंधी कैंप आ जाएगा और वहां से रेवेन्यू भी आ जाएगा। लेकिन मेरा कंसर्न सिर्फ इलीगली जो काम हुआ उसको लीगल तरीके से करने से जुड़ा है। अशोक पाठक जी, आप ये कह रहे हैं कि अगले 10, 15, 20 दिन के अंदर फिर एक बार इंटरनेट बंद हो सकता है? और इसका कारण यह है कि मैं आपको ध्यान में लाऊं, जयपुर शहर का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है गोविंद देव जी का मंदिर। ठीक, उस मंदिर का जब निर्माण हुआ अभी, तो उसमें बाकायदा नगर निगम से आगे का निर्माण और पीछे के निर्माण का नक्शा पास करने के बाद निर्माण हुआ। और मुझे बता दीजिए, जयपुर में लतीफ जी यहां खड़े, एक भी धर्म स्थल बता दिए जो नक्शा पास होकर के बना हो। नक्शा तो पास जब होगा जब पट्टा होगा, पट्टा जब होगा जब जमीन खरीदी होगी। जहां इच्छा हो वहीं पे तान दो, जहां खाली जमीन दिखी वहीं पे तान दो। ये कह रहे हैं कि भाई ये मेरा कहना है, जहाँ जमीन हुई हमने वक्फ के अंदर इंदराज करा दी। हाँ, तो वक्फ कुछ नहीं है। अरे जमीन खरीदी तो होगी कहीं से, कहां से खरीदी तो होगी। खुद का गोविंद देव जी का जो हिजाइनेस का बनाया हुआ मंदिर है, कानून पढ़ो, वो खुद गवर्नमेंट थी। लेकिन लतीफ साहब, लतीफ साहब, आपके पास हजारों मंदिर बता दावे होते हैं। लतीफ साहब, खाली कब्जा किया, मंदिर बना दिया, हजारों बता दूंगा, हजारों। लतीफ साहब, जयपुर के अंदर जमीन है तो जेडी अप्रूव तो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और बना लियो गट्टे वाली मस्जिद, बिल्कुल गट्टे वाली मस्जिद बिल्कुल खरीदशुदा है। 3200 वर्ग गज खाली रास्ता, गैर मुमकिन रास्ता। आप तो कुछ भी कहते रहिए, कहने से क्या है? लेकिन लतीफ साहब, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर जयपुर के अंदर कोई जमीन है, सर जयपुर में अगर कोई जमीन है तो वो जेडीए के अंदर अप्रूव्ड तो होनी चाहिए, रजिस्टर्ड तो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, या सिर्फ हमारे वक्फ के अंदर हो गई तो काम चल जाएगा? फिजिकली अगर आप वहां जाओगे मौके पे तो आपको पता चलेगा कि रोड वहां क्यों आवश्यक है। मैं सैकड़ों डिबेट देख चुका हूं और सैकड़ों डिबेट कर चुका हूं। कारण पूछे नहीं कि कई स्टेट के अंदर वक्फ ने कैसे संपत्तियों को कब्जाया है। मैं कई स्टेट का उदाहरण आपको दे दूंगा यहीं बैठकर कि कैसे वक्फ ने संपत्तियों को कब्जाया है।
पर मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक व्यवस्था है सर, और उस व्यवस्था के अंदर अगर जेडीए में अप्रूव करा लेंगे तो दिक्कत कहां आती है सर, बताइए। जी से पूछिए कि भाई जो मास्टर प्लान बनेंगे, समझिए सर, मैं भविष्य के लिए बता रहा हूं आपको, आरको साहब तो अभी बना, एक मिनट भाई, आरको साहब मैं भविष्य के लिए बता रहा हूं आपको। उससे पहले क्या हो भाई गया? हम तो मास्टर पहले से प्लान जो बने बनेंगे हैं। ना, सुनिए मेरी बात, मास्टर प्लान जब बनेंगे तो वक्फ के हिसाब से नहीं बनेंगे, हम तो बाद वो में जेडीए आए के पास हैं। कौन कौन सी शरणार्थी संपत्ति है, हैं साहब। सरकार के पास कौन कौन सी संपत्ति है, उसके हिसाब से बनेंगे सर। और मैं भविष्य के लिए अलर्ट कर रहा हूं आपको, अगर आपको इलीगली एंक्रोचमेंट को रोकना है अपना, तो जेडीए से अप्रूव कराइए, तब जाकर वो डॉक्यूमेंट में बोलेगी, वरना नहीं बोलेगी सर। आप समझिए इस चीज को। राजकुमार शर्मा जी, अगर इस तरीके की समस्याएं हैं तो सर ये तो सबकी जिम्मेदारी है ना, यारको साहब की भी जिम्मेदारी है कि जेडीए के अंदर जाकर रजिस्टर कराए, वो डॉक्यूमेंट में आए, सरकारी डॉक्यूमेंट में आए सर, ताकि मास्टर प्लान में अंकित हो कि भाई यहां पर ये है, और अगर हम मास्टर प्लान बना रहे हैं तो इसको छोड़कर बनाना पड़ेगा। विजेंद्र जी, जिम्मेदारी तो अधिकारियों की भी होती है ना। 1985 में हमने अधिकारी को जिम्मेदार नहीं होते हैं क्या? अधिकारी सरकार होती है। डॉक्यूमेंट देना पूरे अधिकारियों को तो बिल्कुल क्लीन चिट दे दी आपने। अधिकारियों को तो आपने बिल्कुल क्लीन चिट दे दी, पैसे ले ले करके मकान बनवा दिए, दुकान बनवा दी, मंदिर बनवा दिए, मस्जिद बनवा दिए। अधिकारियों ने तोड़ दिया, तोड़ दिया अधिकारियों ने। बोलिए ना फर्स्ट इंडिया। अरे भाई तोड़ दिया बीजेपी अधिकारियों ने। बोले ना कि किन अधिकारियों ने बनवाया, किन पे कार्रवाई करी, कितने किन पे कार्रवाई करी? आईएएस से लेकर 134 मकान तोड़ दिए, जेल की सजा खा रहे गरीब हैं। का मकान टूट गया, दुकान टूट गई, मंदिर टूट गया, मस्जिद टूट गया, और उसके बावजूद देखो विजेंद्र जी, जयपुर वालों का दिल देखो, पूरा काम शांतिपूर्वक हो रहा है, और सरकार कह रही है हमने इंटरनेट बंद कर दिया। मुख्यमंत्री सरकार इतनी श्री ले रही है, डिसाइड होता इतनी श्री दे रही है जयपुर की जनता को, सभी धर्म के लोगों को, शर्मा कहते हैं सभी समुदाय के लोगों को, जिन्होंने पूरा अपनी छाती पे बड़ा पत्थर के शांतिपूर्वक कार्रवाई हो रही थी। आज महेश जोशी से लेके सारे लोग जेल की सजा क्यों काट रहे हैं? आपके घर के सामने कोई इलीगली आकर कोई चाय की दुकान भी खोलेगा, आप होने देंगे क्या? ये शहर है सर, ये केवल ये कह के आप घर बचना के सामने चाहते भी हैं। नहीं होने देंगे सर इलीगल काम। सरकार कहाँ है? मैं पूछ रहा अरे हूँ, जब सरकार जागे, कोई जब भी हो, सवेरा सरकार है आ क्या? जाए, खुश हो सरकार जाओ। कहाँ है? ये किसने किसने लगाई एक्शन खड़ी, लिया? किसने बनाया खुर्रा, किसने बनाई दुकान, ये किसने किसने एक्शन बनाया लिया? मस्जिद, किसने बनाया मंदिर, आप भाई, तो ये और किसने क्या एक्शन कार्रवाई लिया? करी 2.5 साल आप तो से? ताली बजाओ। आप मैं सुबह केवल जिसे ताली पूछ रहा था, बजाओ। तो कोई कार्रवाई ताली करेगी आप बजाओ, 2.5 साल में? पहले वहां जाओ, वहां जाओ। आप करिए क्यों 98 तोड़ा से आपने? 60 फुट है, तो तोड़ा है, ठीक ठीक है, तारीफ मुझे कीजिए। प्रोग्राम तो क्लोज किसने करना है। कार्रवाई सुमन करी? शर्मा जी, पूरा हम जयपुर मानकर पूछ चले रहा है। जयपुर के अंदर। राजकुमार जी सुमन को जी, बहुत तकलीफ है कि मस्जिद क्यों टूट गई, मुझे हमको ऐसा तकलीफ लगता है, है। मंदिर तोड़ बहुत दिए। तकलीफ है। वसुंधरा जी राज में मंदिर टूटा, तोड़े थे। मस्जिद टूटा, आज फिर याद है मंदिर ना? तोड़ दिए। वसुंधरा जी थी तो याद चलिए है ना? शुक्रिया राजकुमार शुक्रिया जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। मंदिर भी राजकुमार जी टूटा था, आपका भी मेट्रो शुक्रिया, के अशोक लिए। पाठक जी और अब्दुल लतीफ साहब आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये सबके लिए एक नसीहत है, नसीहत इस बात को लेकर कि अगर आपको लग रहा है ना कि आप एक ऐसी जमीन पर कंट्रोल कर लेंगे, अपना मकान बना लेंगे जो आपकी नहीं है, जो सरकारी जमीन है, और सोचेंगे फिर कोई फला सरकार आएगी पट्टे बांट के चली जाएगी, जमीन आपकी हो जाएगी, हमेशा ऐसा नहीं होता। इन लोगों से पूछिए जिनके मकान टूट गए हैं। और इसलिए जब आप एक मकान का सपना देखें तो जमीनों को, उनके डॉक्यूमेंट को सबसे पहले देखें। सपना टूटता है, और हम बतौर जयपुरवासी चाहते हैं कि जितने इलीगल इस तरीके के कंस्ट्रक्शंस हैं सबको तोड़ा जाए, क्योंकि वो कब जाकर नासूर बनेंगे और कब शहर के लिए खतरनाक होंगे कोई नहीं जानता। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।